पृथ्वी से काफी दूर एक परीलोक की दुनिया थी। उस परीलोक में 3 परियां रहती थी, जिनमें से पहली परी का नाम सोनम परी, दूसरी परी का नाम नील परी और तीसरी परी का नाम ज्वाला परी था। एक दिन तीनों परियां आपस में बातें कर रही थी। नील परी कहती है, बस कुछ ही समय में हमारे परीलोक में जो जादुई ड्रेस प्रकट होने वाली है, रानी परी वो ड्रेस तो मुझे ही देगी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से काम किए हैं। नहीं नहीं, मैंने भी बहुत अच्छे से काम किए हैं, वो ड्रेस रानी परी तो मुझे ही देगी। लेकिन ज्वाला परी चुपचाप दुखी होकर साइड में खड़ी होती है, क्योंकि वो दिखने में बहुत ही काली थी और वह दोनों परियां ज्वाला परी की बहुत मजाक बनाया करती थी। ज्वाला परी को पता था कि वो जादुई ड्रेस उसे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो दिखने में बहुत ही बदसूरत है। ज्वाला परी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। एक दिन ज्वाला परी बैठी हुई थी, तभी वहाँ नील परी और सोनम परी आती है और वो दोनों आपस में जादुई ड्रेस की बातें करने लगती हैं। तभी उन्हें परीलोक की दुनिया में एक इंसान बच्चा रोते हुए दिखाई दिया। सोनम परी बोली, वह देखो, वो बच्चा हमारे परीलोक में कैसे आया? हमें क्या मतलब? चलो यहाँ से चलते हैं और जादुई ड्रेस के बारे में सोचते हैं, ना कि इस बच्चे के बारे में। फिर दोनों परियां वहाँ से चली जाती है। ज्वाला परी उठकर उस बच्चे के पास जाती है और पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आए? वो बच्चा बोला, मैं तो स्कूल जा रहा था, तभी वहाँ एक बड़ा सा चील आया और मुझे उड़ाकर यहाँ ले आया। मुझे अपने घर वापस जाना है, क्या आप मुझे मेरे घर वापस पहुँचा देंगे? हाँ, क्यों नहीं, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुँचा देती हूँ। ज्वाला परी बच्चे को साथ लेकर पृथ्वीलोक चली जाती है और उस बच्चे को पृथ्वीलोक पर पहुँचा देती है। फिर वापस वो परीलोक आ जाती है। कुछ ही समय में वो जादुई ड्रेस प्रकट होने वाला था। पूरा परीलोक चमक रहा था। तीनों परियां बहुत ही खुश थी। ज्वाला परी को पता था कि वो जादुई ड्रेस उसे नहीं मिलेगा, फिर भी वो खुश थी। सोनम परी और नील परी अब भी आपस में बातें कर रही थी। फिर सोनम परी बोली, कितना मजा आएगा ना जब रानी परी हम दोनों में से किसी एक को वो जादुई ड्रेस देगी। हाँ सोनम परी, तुम सही कह रही हो। ज्वाला परी चुपचाप वहाँ खड़ी होती है। तभी वहाँ रानी परी आती है। तीनों परियां बहुत खुश थी। रानी परी अपनी जादुई शक्तियाँ से उस जादुई ड्रेस को प्रकट करती है। तीनों परियां उस जादुई ड्रेस को देखकर बहुत खुश होती है। तभी नील परी बोलती है, रानी परी, ये जादुई ड्रेस हम दोनों परियों में से किसको मिलेगा? रानी परी कहती है, जिसे ये ड्रेस मिलने वाला है उसका नाम है ज्वाला परी। रानी परी के मुंह से ज्वाला परी का नाम सुनकर दोनों परियां चौंक जाती हैं और कहती हैं, रानी परी, इसे ये ड्रेस कैसे मिल सकता है? ये तो काली है ना? फिर रानी परी कहती है, मैंने तुम सबको कहा था जो भी अच्छा काम करेगा उसे मैं ये जादुई ड्रेस दूंगी। तभी नील परी बोली, इसने कौन सा अच्छा काम किया है रानी परी? फिर रानी परी कहती है, तुम दोनों ने उस बच्चे की मदद नहीं की थी, जबकि ज्वाला परी ने उसे उसके घर तक पहुंचाया था। वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि मैं थी, जो तुम तीनों की परीक्षा ले रही थी। ज्वाला परी ये सब सुनकर खुश हो जाती है और उसे वो जादुई ड्रेस मिल जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। बाय बाय।